दुनिया में हर एक व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। कोई भी फेलियर की ज़िंदगी, असफल ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। लेकिन सफल होने के लिए इंसान को सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ बलिदान देने होते हैं। सफलता एक यज्ञ की तरह है। उस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए हमें कुछ बलिदान देने होते हैं और साथ ही साथ कुछ कीमत चुकानी होती हैं। अगर आप बलिदान दे पाते हो और कीमत चुका पाते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी इस सफलता के यज्ञ को कोई भी नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ मंत्र आज जो आपको सुपर सक्सेसफुल बनाएंगे। तो सबसे पहला जो मंत्र है सफल होने के लिए वो है आपका खुद का माइंडसेट। आपको सबसे पहले अपने दिमाग को तैयार करना है सफलता के लिए। अपने दिमाग में जितने भी विचार आते हैं उन सारे विचारों को आप केंद्रित कीजिए कामयाबी की तरफ। आपने देखा होगा बहुत से लोग सारा दिन किस्मत को कोसते रहते हैं। वो कहते हैं कि वो सफल नहीं हो सकते, वो हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है। सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक करना है। आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है। जब आप अपने दिमाग को पॉजिटिव करोगे तो आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी और यह सबसे पहला स्टेप है सफलता पाने का। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही पाता है, ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। नेपोलियन हिल की एक किताब है एज मैन थिंकeth, जो अब तक की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। हर कोई बिजनेसमैन, हर कोई स्पोर्ट पर्सनालिटी जो ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, स्टूडेंट हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसने इस किताब को पढ़ा है और इस किताब में जितनी भी चीज़ें सिखाई गई हैं उनको अपने जीवन में लागू किया है। सबसे पहली बात जो यह किताब सिखाती है वो है इंसान जैसा सोचता है उसके जीवन में वैसा ही घटता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने विचारों को पॉजिटिव करना है, अपने विचारों को सफल विचारों में कन्वर्ट करना है। आपको नेगेटिविटी छोड़कर, हताशा और हार वाले विचार छोड़कर पॉजिटिविटी लेकर आनी है। जब आपका दिमाग पॉजिटिव होगा, जब आपके दिमाग में पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी तो आपने सफलता के एक मंत्र को कामयाबी से सीख लिया है, उसको ग्रहण कर लिया है। नंबर 2, आपको अपने आसपास के माहौल को, अपनी कंपनी को बदलना है। अगर आप असफल लोगों के बीच में रहते हो या सारा दिन ऐसी विचारधारा वाले लोगों के बीच में रहते हो जो असफलता की बात करते हैं, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वो बस रोना धोना, दूसरों को ब्लेम करना, कभी किसी पॉलिटिशियन को गाली दी, कभी किसी नेता को गाली दी, कभी किसी प्रोग्राम्स में गए और उसके बारे में गलत बोलना शुरू किया, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करें। उनका माइंडसेट पुअर है। पुअर मेंटालिटी वाले लोगों से दूर हो जाइए। अपने आप को उन लोगों के बीच में लेकर जाए जो सफलता की बात करते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो सीखने, सिखाने और बदलने की बात करते हैं। जब आप इन लोगों से दूर जाओगे तो आपका माहौल बदलेगा, आप नई चीज़ें सीख पाओगे, नए लोगों से मिल पाओगे और नई विचारधारा आप जनरेट कर पाओगे। जब ये काम आप करना शुरू कर दोगे, सफलता का दूसरा मंत्र आप सिद्ध कर लोगे। सफलता का तीसरा मंत्र, अपनी नींद को कम कीजिए। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। हो सके तो 5 बजे उठ जाइए और 5 बजे उठकर आपको जिम, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग जो भी करना है कीजिए। उसके बाद अपना 1 घंटा जो सुबह का है वो किसी भी तरह की किताब को पढ़ने में दीजिए, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे फिटनेस से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो। अपना 1 घंटा सुबह का लर्निंग को दीजिए। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस फील्ड में आप कामयाबी पाना चाहते हो, उस फील्ड से संबंधित सुबह किताब पढ़िए। और सुबह का जब आप टाइम सेट करोगे 4 बजे, 5 बजे, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, तो जल्दी उठने की आदत जब डालोगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा अपने काम को करने का, ज़्यादा टाइम होगा सोच विचार और प्लानिंग करने का, स्ट्रैटेजीज़ बनाने का। आपने देखा है बहुत से लोग लेजीली बेड पर पड़े रहते हैं। जब उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको उठाते हैं वो तब भी नहीं उठना चाहते। यहाँ पे आपको सुबह उठने की खुद की जिम्मेवारी लेनी है, कोई आपको उठाने वाला नहीं है। सुबह जल्दी उठें और अपने काम पर लग जाएं पूरे ध्यान से।
मेडिटेशन करनी है मेडिटेशन कीजिए, योगा, जिम, जो कुछ करना है कीजिए। उसके बाद 1 घंटा आपको स्टडी को देना है, बुक रीडिंग को देना है। बिकॉज रीडिंग इज लीडिंग। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो उतना ज़्यादा आप सीखते हो, उतना ज़्यादा आपको पता होता है। जितना ज़्यादा आपको पता होता है उतना ज़्यादा आप कर पाते हो। तीसरा सफलता का मंत्र ये आपको सिद्ध करना है। चौथा, हम जब भी कोई काम करते हैं हमारे अंदर आनाकानी करने की बात होती है, हम टाल देते हैं। टाल मटोल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन पे हावी हो चुकी है। नहीं, मैं थोड़ी देर में करूँगा, मैं मेरे उस क्लाइंट को फ़ोन कल करूँगा, मैं इस मीटिंग में 2 दिन बाद जाऊँगा, मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर दूँगा। ये टाल मटोल की आदत आपको ख़त्म करनी है। आपको क्विक रिस्पॉन्सिव बनना है। जो कोई काम करना हो उसको एकदम से करने की आदत डालिए। टाल मटोल की आदत को अपने जीवन से ख़त्म कीजिए। जब टाल मटोल की आदत आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगी और काम करने की आदत आपके अंदर आएगी तो सफलता का चौथा मंत्र आप सिद्ध कर लोगे। टाल मटोल की आदत बिल्कुल ही प्यारी सी आदत होती है। ये हमें ये लगता है इससे हमारे जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यह ज़िंदगियों को बर्बाद कर देती है। आपकी नहीं, आपके परिवार की और आसपास के लोगों की ज़िंदगी को ये टाल मटोल की आदत ख़राब कर देती है। अपनी इस आदत को, इस बुरी आदत को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए। अपने आप से वादा कीजिए जो कोई भी आपको काम करना है उसमें आप कोई बहानेबाजी, कोई टाल मटोल नहीं करने वाले हो। जब ये सफलता का चौथा मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा तो एक तरह की 4 शक्तियाँ आपके पास होंगी। 5वां, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को ऐसा बनाइए कि हर सिचुएशन में आप सीखते रहो। आज बिजनेस में डिप्रेशन है, रिसेशन है, कोई इशू है, कुछ भी हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन सीखना कभी बंद मत कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब भी उनके जीवन में थोड़ा बहुत इशू आता है वो सीखना बंद कर देते हैं। निरंतर सीखते रहना हम सब के लिए ज़रूरी है और जब हम निरंतर सीखते रहते हैं तो हम सफलता के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि सीखने से ही हम जान पाते हैं कि हमें और कितना करना है और कौन सी स्ट्रैटेजी है और कौन सा प्लान है जो इस बिज़नेस में, मेरे इस काम में, मेरी लाइफ में काम करने वाला है। और आप बड़े बड़े लोगों से सीख सकते हो कि उन्होंने अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया और मॉडर्नाइजेशन वो कैसे लेकर आए। जिस फील्ड में आप महारत हासिल करना चाहते हो उस फील्ड में आप लगे रहिए और हमेशा निरंतर बिना रुके सीखते रहिए। उससे रिलेटेड किताबें पढ़िए, वीडियोस देखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाइए, वेबिनार्स अटेंड कीजिए, लोगों से बात कीजिए उससे बारे में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ। जब ज़्यादा सीख पाओगे तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी और वो कैपेबिलिटीज़ आपको कॉम्पिटेंट, काबिल बनाएंगी सफलता के। जब आप काबिल बन जाओगे तो 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद है ना, काबिल बनिए, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। तो दोस्तों, ये था सफलता का 5वां मूल मंत्र। उम्मीद करता हूँ कि सीखने की इस हैबिट को आप अपने जीवन में डेवलप करोगे। 6ठा मंत्र, अमीर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फ़ोन और बड़े बड़े घर या बेहतर लाइफस्टाइल अमीर होने के बाद जीना शुरू करते हैं, लेकिन पुअर मेंटालिटी के लोग, उनका ध्यान बड़ी गाड़ी खरीदने में, अच्छा फ़ोन खरीदने में, अच्छी जगहों पर घूमने फिरने और खाना खाने में होता है। तो आपको एक ऐसा माइंड सेट बिल्ड करना है अपने माइंड में, अपनी लाइफ में, कि आप मटीरियलिस्टिक ना होकर पैसे बचाकर उनको इन्वेस्ट अच्छे जगह पे कर पाओ। जब आप अपने पैसे बचाओगे, उन पैसों को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा आपके लिए और पैसा बनाएगा। एक कहावत है, पैसे को पैसा कमाता है, इस बात पे ध्यान दीजिए। कभी भी चकाचौंध में आकर दूसरों को देखकर उनके लाइफस्टाइल को कॉपी ना कीजिए। जो रियली में अमीर बने हैं उन्होंने बाद में जाके पैसा खर्च करना शुरू किया है। ऐसा नहीं किया पैसा कमाया और अपने शौक़ पे उड़ा दिया। आपको इस आदत पर कंट्रोल करना है। ये एक तरीके का बलिदान है जो आपको सफलता के लिए
देना है। जब आप अपने इस बलिदान को देना शुरू करोगे तो आपकी जेब में पैसा रुकेगा, और पैसा जब रुकेगा तो आप उसको एक बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कर पाओगे, और वो इन्वेस्टमेंट आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी। और वो रिटर्न जब अच्छा होगा उसको आप और बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि पैसे को पैसा ही कमाता है। ये आदत आप बना लीजिए। और सबसे जो किलिंग हैबिट है इंसान की बुरी, जो आपको अपने जीवन से ख़त्म करनी है, वो है एक्सक्यूज़। ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ मत दीजिए। हाँ, ज़िंदगी में कभी एक्सक्यूज़ मत दीजिए। एक्सक्यूज़ को अपने जीवन से हमेशा निकालिए। अपनी सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। जब आप अपनी सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। दोस्तों, मैंने ये कुछ सफलता के मूल मंत्र आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आप बहानेबाजी करते हो और इन मंत्र को अपने जीवन में लागू नहीं करते हो तो आपको कोई भी सफल नहीं कर पाएगा। मुश्किल है, लेकिन सफलता का नाम ही मुश्किल कामों को आसान करना है। जीवन में वो सारी चीज़ें कीजिए जो आपको सफल होने के लिए करनी हैं, बहुत ज़रूरी है। आपकी कामयाबी बहुत से लोगों के जीवन को बदलने वाली है। आपकी कामयाबी आपके परिवार को, आपके समाज को और इस देश को बहुत कुछ देने वाली है। तो आज से ही निर्णय लीजिए कि आप सफल होने के लिए वो सारी चीज़ें करोगे जो आपको करनी है। और जो मंत्र आज हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं उनको अपनी लाइफ में आज से ही यूज करना शुरू कीजिए। मंत्र आज को सिद्ध करना होता है। जो मंत्र हमने आपको बताए हैं उनको सिद्ध करना होता है। सिद्ध होते हैं अभ्यास से। इन सारे मंत्र का आप हर रोज़ प्रतिदिन अभ्यास कीजिए और देखना एक दिन आप सिद्धता तक पहुंच जाओगे, और सिद्धता तक पहुंचते पहुंचते आप सफल हो जाओगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपके दिमाग को खोला होगा और आप तैयार हो चुके हो सफलता के लिए, बलिदान देने के लिए और सफलता की कीमत चुकाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।